एक सूचना मिली है, जिस तरह आपने देखा है भी कई दिन हो गए अब बड़े जो है कई तरह के मुद्दे वायरल होने लग रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं चलने लग रही है। एक आपने मुद्दा देखा होगा एलविश यादव का, वैसा ही कोई मुद्दा है। हमारी सूचना मिली है पीछे गाड़ी आने लग रही है जिसका अंदर न्यू कहा गया है कि जहरीले सांप जो है कोई इंसान वे उसने ले रखे हैं। तो गाड़ी मेरे ख्याल में कर रखी है धीमी, एक बार रोक लो रोक लो रोक लो। सूचना मिली है कि जहरीले सांप की तस्करी के मामले जो है कई तरह के आप देखने लग रहे हो, चर्चा में चलन लग रही है। एक बार रुकवा ले रोक दिया उतर ले क्योंकि हाथ जो है वो दे दिया था। तो ये क्योंकि आपने देखा है भी अगर मैं बात करूं एलविश यादव की तो न्यू बताया गया कि ओ हो ये तो बंदा है और निकला भाई भी आप देखने लग रहे हो भी। अगर मैं बात करूं जिस तरह आप देखने लग रहे हो भी बहुत सारी चर्चाएं चलन लग रही है कि जो है जहरीले सांपा की तस्करी के मामले कई तरह के आने लग रहे हैं। तो जहरीले सांपा की तस्करी क्या करेंगे, तो बंदा है वो है हमने तो सूचना मिली थी भी एक बंदा है गाड़ी नंबर ये है और वो इस रोड पे है और जहरीले सांप लेके जान लग रहा है। नहीं जी, मेरे पास कॉल आई है भाई बरवाड़े से आगे बरकी खेड़ी है, वहां सांप है। तो कॉल आई, हम गए, रेस्क्यू भी कर लिया। तो जाना तो है, बाहर आ जाओ एक बार। सांप कौन से कई हमने सुना जहरीले भी ले रहे हो आप। देखो जी कोई नहीं ये तो सुबह से लेकर शाम तक और जी पूरी रात भी चलता रहा कई बार। तो रेस्क्यू तो करना ही हुआ है जब इकट्ठे हो जाए। आज कितने सांप ले रहे हो? आज तो जी 2 सांप पकड़े हैं। 2 सांप पकड़े? हाँ, दूर तो अपने एरिया में होते तो अभी तक 7-8 पकड़ देते, क्योंकि मेरे एरिया के कॉल बहुत आने लग रहे हैं। अच्छा हाँ जी, तो भी एक बार देखेंगे क्योंकि भी आप देखने लग रहे हो मुद्दे जो है ऐसे चर्चाओं में चलन लग रहे हैं कि जहरीले सांपा की तस्करी हो है, ये है वो है। लेकिन ये बंदा जो है हमारी सूचना मिली थी कि एक बंदा है जो सांप लेके जान लग रहा है और जहरीले सांप भी है उसके पास। एक बार वो दिखा दो सतीश फफड़ाना जी। तो भी डॉक्टर सतीश फफड़ाना जी ना आप लगातार देखते रहो, एक यूट्यूब चैनल भी है इनका और लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं, कई तरह की प्रजाति के सांप पकड़ने का काम कर रहे हैं। जहरीला की बात करो, हो ये कौन सा लिया है? ये जी वाकई में ये जहरीला है। हाँ, कोबरा सांप है जी, एल्बिनो कोबरा बोलते हैं इसको। है तो स्पेक्टिकल्ड कोबरा, लेकिन इसके रंग की वजह से एल्बिनो कोबरा बोलते हैं इसको। अच्छा नहीं, हाँ। नॉर्मली हमने देखे डॉक्टर साहब जो है ब्लैक हुए हैं। हाँ, तो यो इसका कलर मैंने अलग दिखे है। ये जी तभी इसको मैं एल्बिनो कोबरा बोल रहा हूँ, इसका कलर अलग है। कई बार सांपों की कई बार एक वाटर स्नेक बिल्कुल ब्लैक कलर में मिल जाता है, कई बार एक जो गोड़ापछाड़ है वो पीला सांप होता है, जबकि वो लाल कलर में मिल जाए। एक बार मेरे को लाल रंग का कोबरा मिला था, एक बार बड़ा तगड़ा नीला रंग का कोबरा मिला था। अच्छा। तो अलग अलग कलर में ये मिल जाएगी। देखो हाथ जो है पास होंदे ही किस तरह का वो करे है, देखो शायद ब्लैक कलर का इसने। हाँ जी, थोड़ा सा दूर से एकदम से लेके जाओगे ना तो एकदम से अटैक करेगा ये। अब इस साइड घुमाओगे आप एकदम से, ये देखो आवाज देखो आप। इस डब्बे के अंदर से आवाज नहीं आएगी ना। ये देखो फुकार आपने सुन ली होगी, स्पेक्टिकल कोबरा जो है फुकार तो ऊपर से सुन। ये देखो अभी आई ना। हाँ अभी आई। ये बड़ा खतरनाक सांप है जी, और इसको हम बस अभी कुछ देर में 1-1.5 घंटे के बाद जंगल में छोड़ ही देंगे। अच्छा हाँ जी। नहीं हमारी तो भी सूचना मिली थी कि जहरीले सांप जो है, लेकिन आप देखो भी डॉक्टर सतीश फफड़ाना तो भी लगातार जो है समाज सेवा का काम करने लग रहे। डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे मतलब कई तरह की भ्रांतियां भी है, जैसे उनके बारे में भी आप लगातार जागरूक करते रहो। एक जो है मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया था भी उस साथी का सवाल मैंने याद आ गया। न्यू को है भी पहले के हमने बहुत सारी फिल्म देखी है, फिल्मा में भी न्यू को है भी किसे सांप न मार दो या सांप नाग न मार दो तो नागिन बदला ले, सच्चाई है। देखो जी मेरे पास तो इस तरह के बहुत कॉल आए, और कई बार क्या भाई 2 सांप थे, एक मार दिया, एक इधर उधर को घूम भी रहा है। कई बार वो कहे भाई पीछे भी लग लिया, पीछे भी लग। हाँ, लेकिन हम जब गए यहाँ सांप तो मिल गए, लेकिन ऐसी कोई बात ठोस प्रमाण उसके मिले नहीं कि वो पीछा लगता हो उसका, वो दूसरे को ढूंढता हो अपने साथी को, इधर उधर घूम रहा हो तो लोग डर के मारे डर ही जावे। फिल्मों ने भी लोगों को काफी डराया है, तो ऐसे कोई प्रमाण तो मिले नहीं जी पक्के तौर पे हम कह सकें, क्योंकि कल को जिम्मेदारी का काम है जी। अब ये कह जाए कि भाई नहीं पीछा करेगा ही, हालांकि कई बार
कई बार देखा है कि 2 सांप थे, एक मार दिया, एक मिलता ही नहीं, निकल गया। कई बार एक मिल गया तो उसने पीछा किया ही नहीं। आज भी मेरे पास फोन आया था, भाई 2 सांप थे और एक मार दिया, एक है और जीरी काटने जाओ सांप पीछा लगे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा भाई हम तो प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले उस आदमी को भेजेंगे जिसके पीछे लगे। जब वो वहां हमारे साथ जाओगा, जब उसके पीछे सांप लगेंगे तब मानेगा। तो फिर वो लगा पीछे? नो, वो कल का टाइम दिया उन्होंने, भाई कल आप आ जाना। अच्छा। नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें न्यू कहा है भी मतलब भी सांप पीछे लग लिया और एक ही सांप को जिस तरह दुश्मनी बना ले है भी, सांप जो है मारा उसने, मरा नहीं सांप, फिर वो सांप दुश्मनी बना के जो है पीछे लग ले है और लगातार जड़े जड़े इंसान जाओगा या चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो तो वो पीछे पीछे फिरता रहा है उसका। देखो जी, इस मामले में इस विषय के ऊपर अभी शोध नहीं है, इतने ध्यान नहीं दिया गया है। एक गांव था पानीपत के पास, कावड़ी गांव, एक बंदे को 2 सांपों ने काट लिया। हालांकि एक कॉमन क्रेट सांप है जो रात को सोते आदमी को काटा है, उसको 2 कॉमन क्रेट सांपों ने काटा। अच्छा। और दोनों मौके पे चारपाई पे ही बैठ गए और दोनों ही उन्होंने मारने पड़े। अच्छा। एक अलग तरह का मामला था। एक था अभी बामनी वाला गाँव है कैथल में, किलायत के उसके बाता के पास है, कि वो बोले भाई रात को एक लड़के को सांप काट गया, 18 साल का बच्चा था और डेथ हो गया है और वो सांप हमने पकड़वाना है, घर में ही है, छुप गया है। जब तक हम घर में उनके गांव में पहुंचे ना, तो वो उनका फोन आ गया, भाई सांप दी, आप आ जाओ जल्दी, कड़िया के नीचे बैठा है। जब हम उनके घर तक पहुंचे, उन्होंने वो एरार के ना वो तसड़े के नीचे रोक दिया। तो हमने जाकर तसड़ा उठाया, देखा सांप पकड़ लिया, पकड़ के अपने घर आए। रात हो गई, रात में फोन आया उनका, रात नहीं भाई जिस तरह का सांप हमने तसड़े के नीचे रोका था, ऐसा ही सांप एक और मिला घर में। अच्छा, मतलब 2 कॉमन क्रेट थे। हाँ, अगर जैसे एक कॉमन क्रेट को लोग मार ही देते तो दूसरा उनको मिल गया था, वो तो सोचते बदला लेवा। या हो सका कि वो एक सांप उसको एक दिन लेट काटता, एक दिन वो एक सांप एक दिन पहले मारा जाता, तो फिर ये सोचते ये तो 2 थे यार, और बदला लेने के लिए दूसरे सांप ने बच्चे को काट लिया। तो भी डॉक्टर सतीश फफड़ाना जो है, आप लगातार देखो पूरा हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसे इंसान है जो भाई कड़िया, तो मैं पहले भी कहूँ थी भी समाज सेवा का काम कर लग रहे हैं। जे अगर इन जहरीले जानवरों की बात करें तो देखो आप और मैं, अगर हमारा घर में पाजे नहीं हो तो हम शायद 1-1.5 किले 3 किले दूर जाके खड़े होंगे, लेकिन ऐसे जानवरों ने पकड़े हैं, उनका रेस्क्यू करे हैं। मतलब इनकी भी अगर मैं बात करूं तो इनकी सेहत में भी बहुत बार ऐसा नुकसान हो लिया है, कई बार गिर लिए हैं, पड़ लिए हैं, छत पे तो गिर लिए, कई बार स्नेक बाइट होगी लेकिन फिर भी चालन लग रहे हैं। तो भी कई बार जो है लोग बिना देखे, बिना सोचे और बिना समझे जो है बहुत सारे इल्जाम लगा दे हैं, वे बिल्कुल गलत है। भी जब तक तथ्य आपका हाथ में ना हो, जब किसी पे भी कोई इल्जाम ना लगाओ, जैसा ये मैं बात जिक्र भी करने लगी थी। फिलहाल बहुत सारी जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने देने का काम कराया है। आपका वीडियो पर क्या कहना है, वह जरूर बताइए और वीडियो में शेयर करिए। हम तो यूं कहें कि अगर मैं खुद चाहूँ भाई नए लड़के तैयार हो, अब कोई मेरा ही फैन है, मेरा वो नंबर लिख रहा है 10 सालों से और मेरे पे 5-6 कॉल पहले आ रही है, उस बेचारे के घर मैं ना पहुंच पाऊँ, कम से कम ऐसे तो लड़के हों कि मैं ना पहुंच पाऊँ तो दूसरे लोगों का नंबर दे दूं। या तो सरकार ऐसे लोगों को सामने लेके आए या लोग खुद आए, जैसा भी है। अब देखो जी, कोई गरीब का बालक इस लाइन में आकाश का, अमीर तो कोई आवेगा नहीं, इतना तो मैंने पता है। इसका डर तो सबसे ज्यादा है, इसका डर सबसे ज्यादा है। फिर वो है जी, देखो अगर गवर्नमेंट मान सम्मान करे और कोई कौशल के तहत रख लिया, किसी भी तरह से बच्चे को रखा है, तो फिर कुछ नए लोगों की जरूरत है इस लाइन में, ताकि जानवरों को बचाया जा सके। अब कोई इसको मार देगा तुरंत केस हो जाएगा, अगर ये आदमी को मार दे तो आज हाँ वो भी तो है ना, भाई घर में सांप आ गया बोल दिया तो जंगली जानवर था, भाई उसको कैच करवाओ, उससे रेस्क्यू करवाओ, वहां से उसको जंगल में छुटवाओ। तो ऐसी स्पेशल टीम होनी चाहिए ना, ये तो ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल भी इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जो है डॉक्टर साहब ने कई चीजें बताने का भी काम करा है। आपका क्या कहना है, वीडियो पर जरूर बताइए और वीडियो में शेयर करिए। 90 MLA बना है ना हरियाणा में, 90, तो 1 MLA के बाटे 2 आदमी लगा के चलो, 180 लोगों को रोजगार देना है। और भी तो बहुत सारे कर्मचारी है, एक डिपार्टमेंट में 1000 कर्मचारी भी तो है। अगर एक हल्के में 2 ऐसे आदमी हो जो भाई कोई गाय नदी में गिर गई, कोई नील गाय गिर गई, कुएं में गिर गई, या किसी घर में सांप आ गया, लोगों ने जानकारी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और भाई फिर वो बात है कि थोड़े खतरे भी दूर होंगे। वाइल्ड लाइफ की टीम की बात करें तो भी वो तो मौका पे पहले तो नंबर नहीं पाते और फिर वे पावे हैं तो वे पहुंच नहीं पाते। देखो जी, पूरे जिले में 1-2 आदमी किस तरह पहुंचेगा, फिर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के भी काम हुआ है, उनकी कागजी कार्रवाई भी हुआ है, उन्होंने साइड पे भी जाना हुआ है। भाई अगर कोई शिकारी की तो शिकायत देगा तो वो लोग पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें चालान भी करने हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू का तो काम फिलहाल मैं साफ तौर पर कहूंगा जी 0 है, क्योंकि हम
अगर कोई ऐसी रेस्क्यू टीम, देखो मैं प्रॉपर शहर के अंदर ही, करनाल के अंदर ही सीएम सिटी है, वहां दिन में हर रोज एक दो सांप की कॉल तो मेरे पास करनाल से भी आती रहे। और जो हेड ऑफिस है वाइल्ड लाइफ का, वो तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो शहर में ही है। तो जब वहां भी हम जैसे लोगों को पहुंचना पड़ा है, तो गांव तो दूर की बात है। गाँव तो बहुत दूर रह रही है। हाँ जी। बीच में जोड़ दी।